नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फिलहाल मंगेशकर यहाँ के समोसे खाती थी। हमें फक्र है कि आवाज की कोयल इंदौर के सिख मोहल्ले में उनका जन्म हुआ। लता मंगेशकर को सिंध बेकरी के समोसे और टोस्ट बहुत पसंद थी। सिंध बेकरी के ठीक पीछे लता मंगेशकर ने जन्म लिया। मुंबई जाने के बाद भी लता मंगेशकर सिंध बेकरी से ही टोस्ट और समोसे मंगाया करती थी। सिंध बेकरी के मालिक भी लता जी के रंग में ऐसे रंगे कि उन्होंने भी एक बिस्कुट का नाम लता स्पेशल रख दिया। सिंध बेकरी को तमाम हीरो हीरोइन के पोस्टरों से पाट रखा है। खासकर लता मंगेशकर को फोटो मन्नारे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी की दुर्लभ तस्वीरें भी लगी हुई है। हमारा विशेष संवाददाता के आग्रह पर एक गाने का निवेदन किया तो गाना गाते गाते रो पड़े। चलिए ये चलते हैं आपको इंदौर के सिख मोहल्ला जहां सिंध बेकरी मौजूद है। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। आप तो खाओ फिर देखे जाओ। देखिए शर्ट बनाना फिल्मों का ये लता की चीजें बना नहीं बस अली मैं क्या अभी जस्ट अभी हाल आए हूँ ना मैं। दादाजी के समय की है ये आज तक 48। हाँ जी, तो हमारा दादाजी के समय की 48 से है। आपका एक बेटा बेटा था यहाँ? नहीं भैया है, हम लोग चारों भैया हैं। ये एक बेटा और था कोई ये तो हम चारों भाई। लता जी यहाँ से क्या खाती थी? लता दीदी जब बॉम्बे में थे तो यहाँ पर रामबाग में एक रिलेटिव थी, उनकी कज़िन थी, तो हम उनके वहाँ से टोस्ट भिजवाते थे। ये मिल्क टोस्ट है हमारे जो फेमस है, ये मिल्क टोस्ट। हाँ भैया आप बोलो, मैं क्या अभी हाल आया हूँ, थोड़ा आप दे दो इंटरव्यू। बहुत भैया को आप दे दो, भैया भी हमारे परिवार जैसे ही, भैया भी बताएंगे आपको। और ये बस उनका ही आशीर्वाद है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है वो। हाँ आप टेस्ट कर सकते हैं वो। अब वीडियो बना रहा हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा हरीश लखवानी। चलिए ये आप टेस्ट करें हमारे यहाँ के। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ग्रैंड फादर है ये हमारे फादर, ये हमारी मदर है। भैया ये आप ये काशी मोहल्ला जहाँ एक लखवानी परिवार एक मुद्दतों से लता जी का आशिक, और लता जी यहाँ से करीब कुछ मीटर दूरी रहा करती थी, जिसको इन्होंने नाम दिया है लता स्पेशल। इनका एक कहना है लखवानी जी का कि इनकी आवाज़ और उनकी खूबसूरती इस मिठास में भरी है, इसीलिए इसको लता स्पेशल कहा जाता है। तो हम और आगे बात करते हैं। आज भी जिंदा हैं, उनकी आवाज़ और उनकी चेहरे आज भी लोगों के दिमाग में है। लता जी जब भी बॉम्बे में रहे या इंदौर रहे, इस परिवार की यही टोस्ट को वो आप पसंद किया करती है। आप देख सकते हैं इनकी क्या खूबी। इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में ये वैरायटी कहीं नहीं बनती। इसकी क्वालिटी क्या है हम इनसे पूछेंगे सीधे तौर पर। हम आगे और बात करेंगे लता जी के कितने आशिक हैं। लता मंगेशकर हो, मोहम्मद रफ़ी हो, किशोर कुमार हो, या हिंदुस्तान के जितने भी मुकेश जी है, गायक कलाकार हो, मुकेश जी हो,
उनके ये आशिक रहे। आज भी हिंदुस्तान में, इंदौर शहर में, काशी मोहल्ले में इनकी एक खूबी है कि ये कुछ बताते नहीं, मगर इंसान और ग्राहक खुद का खुद खींचा चला आता है। उसकी वजह है इनकी शुद्धता, इनकी ईमानदारी और इनकी आशिकों की वजह। मैं कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन आप वो पुराने दृश्य दिखाएं जब किसी ज़माने में पोस्टर हुआ करते थे। देखें आप, हमारे कैमरामैन शाहनवाज इस वक्त वो पुराने दृश्य दिखा रहे हैं, जो आप देखना बड़ी ही मुश्किल का काम है। यहाँ हमारे साथ एक बड़े आशिकीन हैं। वीर जी पूरा नाम बताओ। वीर जी छाबड़ा। वीर जी छाबड़ा एक बड़े आशिकीन हैं, वीर जी छाबड़ा। यहाँ आप खाने का मजा लेते हैं और नाश्ते का मजा लेते हैं। हम बात करते हैं वीर जी से। क्या? हाँ पैसे। अभी बोरी भी ले आधी। अब फेंकना है, मैं ना 40 रुपए की लाया हूँ। 15 ही बहुत है। कितनी है? 12 180। 20 के एक 15 लगा देंगे। हाँ जी भैया, दे दो 150 है तो चलेगा। अभी वो शुरुआत आपसे हो रही है, आपके शुभ बातों से शुरुआत हो रही है। वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 40 वर्षों से मैं आ रहा हूँ और तुम देखते ही साहब आ रही है उनका जवाब नहीं हो रहा। बात है ये विकास और लता मंगेशकर की आवाज उसमें कहीं मिलावट नहीं है, छोटी है, मतलब शुद्धता है। लता जी यहाँ से थोड़ी सी दूर रहा करती है और लता जी ने इन्हीं को क्यों पसंद करा उनके बहुत सारे बहुत सारे और क्या चलिए और उस टाइम चलिए बात करते हैं यहाँ के मालिक, सिंध बेकरी के मालिक लखवानी जी। लखवानी जी, भैया आपने सिंध बेकरी का मालिक हरीश लखवानी, यकीनन इनके हाथों में वो जादू है कि हिंदुस्तान की कोकिला जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान का रत्न, यहाँ का वो नाश्ता पसंद करती थी और यहाँ से बॉम्बे में यहाँ से जाया करता था। हमने आपको बताया, जिसको हम ये बता सकते हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम दिया है लता दीदी स्पेशल। लता दीदी स्पेशल। इसमें हम सीधे तो लखवानी जी से बात करते हैं। लखवानी जी, कितने मुद्दतों से आप ये काम कर रहे हैं? हमारी बेकरी को लगभग 72 ईयर्स हो गए हैं। तो उस टाइम लता दीदी भी यहाँ पीछे रहा करते थे वो, और हमारे दादाजी जो हैं वो हैदराबाद से आए थे, तो मात्र एक तगाड़ी और एक बेलन लेकर ही आए थे। वो मात्र एक तगाड़ी बेलन लेकर आए थे। तो यहाँ पूरा जैसे कच्चा होटला हुआ करता था, और ये जैसे मकान भी मिट्टी के जो हुआ करते थे पुराने ज़माने के, तो हम उस वक्त आटे के बिस्कुट ही बनाया करते थे, और मात्र 10 नए पैसे हम लेबर लिया करते थे। हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने ये इम्प्रूव करा। फिर उसके बाद बेकरी आइटम की हमने कॉफ़ी आइटम बढ़ा ली। ये हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। और जो हमारे ग्राहक हैं वो आज के समय भी, हमारे जो दादाजी के समय के कस्टमर थे वो हमारे कस्टमर आज भी आते हैं, उनके पोतों को लेकर आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इतने पुराने ग्राहक आते हैं, क्योंकि दुकानदार और ग्राहक वो। हमने सुना है अमिताभ बच्चन से कि देख लो ये हैं लता मंगेशकर,
क्या आपने लता जी को अपनी आंखों से देखा? लता दीदी को देखा तो नहीं है, लेकिन हमने उनको मन की आंखों से देखते हैं। लता दीदी हमारे आसपास ही है, वो गीतों के माध्यम से हमारे दिलों में राज करते हैं। और हम हर साल लता दीदी का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, उत्सव जैसा मनाते हैं, त्यौहार जैसा मनाते हैं। हम लता दीदी का जो बर्थडे है हम 15 दिन पहले से ही माहौल बना लेते हैं। लता दीदी का 28 सितंबर को बर्थडे आता है, तो हम लोग 21 सितंबर से ही ये सिलसिला शुरू कर देते हैं। 21 सितंबर से 28 सितंबर तक हर एक ग्राहक के आने जाने के ग्राहक का मुंह मीठा करवाते हैं। और 28 सितंबर जो मेन रहता है लता दीदी का बर्थडे, उस वक्त हम जितना बड़ा काउंटर है उतना ही बड़ा हम एक केक बनाते हैं। तो सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक हर एक ग्राहक का मुंह मीठा करवाते हैं। लखवानी जी, सुनने में आया आपकी आवाज में भी कहीं लता जी की हल्की सी झलक नजर आती है। लता दीदी आज तक 24 न्यूज चैनल के माध्यम से जैसा एक आध मुखड़ा सुना। अच्छा। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, यहाँ हो। लता दीदी का सलाम। लता दीदी आपको देखने में आया है यहाँ जितने भी हिंदुस्तान की जो नात गायक कलाकार रहे, किशोर कुमार रहे, मोहम्मद रफ़ी साहब रहे, लता जी रही, मन्ना डे रहे, रफ़ी साहब का ऐसा कोई भी बड़ा आपकी आवाज़ कि हमारे चैनल के ज़रिए से लखवानी जी की आवाज़ हम सुनना पसंद करेंगे। मैं रफ़ी साहब को गुनगुना लेता हूँ। लता दीदी का तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। लखवानी जी, ये गाना गाते गाते आपकी आंखों में आंसू आ गए, यकीनन आपके दिल में रफ़ी साहब का दर्द भरा है। मैं संगीत में ही जीता हूँ। कभी मैं किसी कारणवश थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ, मूड अपसेंट रहता है, तो मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेता हूँ। मैं गीतों के माध्यम से ही अपना ट्रीटमेंट करता हूँ, म्यूज़िक थेरेपी जो बोलते हैं। तो गीतों के माध्यम से मैं वो 2-4 गाने सुन लेता हूँ। एक तो किशोर दा का मुझे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो मुझे बहुत ही प्रेरणादायक मिलता है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विल पावर इतना बढ़ जाता है कि मैं कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाता हूँ। जादू जैसा असर करता है। मतलब लखनऊ जी आपका ये कहना है कि जो डिप्रेशन चले जाए, हाँ करेक्ट, तो ये म्यूजिक और ये गाने गा लिया करो, तुम जादू जैसा असर करता है, मुर्दों में जाने। ऐसा कौन सा गाना जिससे मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाए, जिसमें मन्ना डे का भी नाम है, हाँ। किशोर कुमार साहब का भी नाम है, किशोर कुमार का एक गाना चंद खड़े। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही 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 ओ राही। आपका नाम? हरीश लखवानी। आप थे हरीश लखवानी जी, जब रफ़ी साहब का गाना गाया कि तुम मुझे भुला ना पाओगे, तो इनकी आंखें नम सी हो गई। लता मंगेशकर को ठीक इनके दुकान के पीछे रहा करती थी, मगर इन्होंने देखा नहीं। मगर इधर एक दीवानगी है कि लता जी के नाम से यहाँ के स्पेशल बनते हैं। यही वजह है कि मुद्दत तो गुजार दी इन्होंने इसी सिंध बेकरी पे। यहाँ का लंजा, यहाँ का जो नाश्ता होता है अपने अपने तारीफ होता है। इतने मुद्दत गुजार दी लखवानी जी ने, यहाँ तक कि फिल्मी इंडस्ट्री के सारे वो पोस्टर यहाँ मौजूद हैं जो अब देखने को नहीं मिलते। यकीनन लखवानी जी को पुराने गायकों से मोहब्बत ही होगी और रहेगी।
हम भी ये दुआ करते हैं कि आपकी जो आंखों में आंसू देखे यकीनन याद आ गया कि आप गायकों से मोहब्बत सच्चे दिल से कहा करते हैं और रहते हैं आपके दिल में। हम भी ये दुआ करते हैं आपका नाम ये सिंध है और हमेशा ये सिंध रहे और जिंदाबाद रहे और आबाद रहे। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ शाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।